इस वीडियो में मैं आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में शॉर्ट रिवीजन कराऊंगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए इसको शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल QUA आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम क्या लिखेंगे, QP लिख देंगे। और एक और आप नाम सुने होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम सुने होंगे, जो आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में है, नेक्स्ट चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को QE लिखा जाता है। क्लियर है कहानी? तो समझिए पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे मान के चलिए जनरल जनरल क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका जनरल क्वाड्रेटिक क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। लेटर्स के मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पे लिख देंगे वेयर a, b, c और कांस्टेंट टर्म। क्या है ये आपका कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का मतलब एनी नंबर 1 2 3 4 5। और एक्स क्या है, एक्स आपका वेरिएबल्स है। एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए एक्स क्या आपका वेरिएबल्स हो गया। क्लियर है कहानी? तो आपका जनरल फार्मूला हो गया ax² प्लस bx प्लस c। वेयर ए क्या है भाई, जो हमारा ए है, ए क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x² होगा। बी आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x होगा। और सी आपका हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। सी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। क्लियर है कहानी? ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर कोई भी पॉलिनोमियल हमारे पास है, मान के चलिए हमारे पास क्या है ax² प्लस 5x प्लस c है, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज यहाँ पर लिखा जाए ax², क्या लिखा जाए, x² प्लस 5x प्लस c इजिकल टू 0, अब ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो गया? तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जनरल क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। यानी कि अगर पॉलिनोमियल का कंपैरिजन 0 के साथ कर दिया जाए, पॉलिनोमियल को लिखे और उसकी तुलना हम 0 से कर लेते हैं, उसको इक्वल हम 0 से कर लेते हैं, तो उसका नाम हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और नहीं तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है। लेकिन क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है इसमें एक ही साइड रहता है। तो हमको इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है, सिर्फ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है, और वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वह पॉलिनोमियल्स होता है जिसके मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। किस पर मैक्सिमम पावर, वेरिएबल्स का। किस पर मैक्सिमम पावर होना चाहिए, वेरिएबल्स का। एक्स वेरिएबल्स का मतलब देखिए, एक्स पर पावर 2, एक्स पे पावर 1, यहाँ पर एक्स पे पावर कितना है, 1 है। जहाँ ए बी सी हमने क्या ले लिया, ए बी सी कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट टर्म का मतलब एनी नंबर 1 2 3 लाइक डेट 4 5 6 7 8 जो भी चीज़ है। जैसे हमने देखिए यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ए के जगह पर 1 हो जाएगा, बी की जगह पर 5 हो जाएगा, सी की जगह पर क्या होगा, सी हो गया, 6 हो गया। तो 6 को 6 ही बोलेंगे, 5 को 5 ही बोलेंगे, 1 को 1 बोलेंगे, 1 को 2 तो बोलेंगे नहीं, 3 को 4 तो बोलेंगे नहीं। इसीलिए 1 5 6 नंबर्स हमारा कांस्टेंट टर्म माना जाता है, माने कहा जाता है, माना क्या कहा जाता है। और एक्स वाई जेड आपके वेरिएबल्स होते हैं। हमारे पास 26 वेरिएबल्स है, किसी एक वेरिएबल्स का यूज हमको कर लेना है, ये चीज़ है। अब दूसरा आपके दिमाग में कंसेप्ट आता है कि एक्चुअली में जेडओपी क्या है, जीरो जॉब पॉलिनोमियल क्या है। तो जीरो जॉब पॉलिनोमियल बताने के लिए भाई साहब इसको मिटाना पड़ेगा। तो चलिए एक बार मिटा करके आपको बताते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा जेडओपी के बारे में। व्हाट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को लिखते हैं ZOP,
मैं लिखूंगा, किसे लिखूंगा, जीरो जब पॉलिनोमियल बहुत लंबा टर्म हो गया ना भाई, तो जेड ओ पी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम जेड ओ पी के बारे में बताएंगे, जीरो जब पॉलिनोमियल एक्चुअली में क्या है। देखिए मैं आपको बहुत सस्ता मजबूत टिकाऊ रास्ता आपको बता रहा हूँ। अगर कोई भी पॉलिनोमियल ऐसे लिखा गया, देखिए अगर इक्वल टू जीरो कर देते तो भाई इक्वेशन हो गया, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है, तो ये हटा देंगे। लेकिन अब इसका क्या करना है, अब इसका हमको जीरो जब पॉलिनोमियल जेडओपी निकालना है। यस, जेडओपी निकालना है, तो सबसे पहले हम किसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे जीरो से। हम यहाँ पर लिखेंगे टू फाइंड जेडओपी, टू फाइंड जेडओपी वी विल इक्वेट विथ जीरो के साथ इक्वेट कर लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर नॉट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी इक्वल कितना हो गया, 0 हो गया। अब आपका गुणा करने पर 6 हो जाएगा, गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए व्यवस्था समझिए क्या है, क्लास 8 में पढ़े होंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 हो रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो ही रहा है। अब क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ, 6 में। समझिए बात को, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आपका 1 दिख रहा है इसका मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, 6 में। 6 का मतलब कांस्टेंट टर्म, मैं बताया था ये जो ए है ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी क्या कांस्टेंट टर्म है। मैं पिछली बार में लिखवाया था, इसी वीडियो में लिखवाया हूँ। तो ये समझिए कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई वहां पर करेंगे जहां पर एक्स है ही नहीं है, माने एक्स का 0 पावर है। एक्स नहीं है का मतलब एक्स का कितना है, 0 पावर है, क्योंकि 6 को हम 6 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, एक्स टू दी पावर ऑफ 0 लिख सकते हैं। इसीलिए मैं क्या बोला कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई वहां पर करते हैं जहां पर एक्स या तो नहीं होता है, या तो होता भी है तो एक्स के पावर 0 के रूप में होता है। क्लियर है कहानी। तो चलिए ये हमारा इक्वेट कर दे 0 से। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई हमने 6 में कर दिया, कितना आ गया भाई, 6 आ गया। कितना आया, 6 आ गया, वेरी गुड। अब देखिए गुणा करने पर 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए बाबू, 6 आना चाहिए, एंड प्लस है ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो कोई 2 अंक बताइए, कोई 2 नंबर बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 5 आता हो और जोड़ने पर ऐड करने पर कितना आता हो, 5 आता हो, मल्टीप्लाई करने पर 6 आता हो, जोड़ने पर 5 आता हो। तो 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 हो जाएगा, एंड 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, क्या करना है समझिए, सिर्फ हमको एक्स स्क्वायर इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है, और लास्ट टर्म मैंने कांस्टेंट टर्म के साथ कोई छेड़खानी हमको नहीं करना है। हमेशा गांठ बांध के रख लो दिमाग में, केवल 5 को मिड टर्म स्प्लिटिंग प्रोसेस है भाई। केवल 5 को क्या लिखेंगे, 2 प्लस 3 रख दीजिए, या 3 प्लस 2 रख दीजिए, और यहाँ पर रख दीजिए एक्स। देखिए कितना इजी चीज हो गया। क्लियर है कहानी। अब हम ब्रैकेट को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ देंगे। तो तोड़ के कैसे बनाएंगे भाई, एक्स स्क्वायर 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x प्लस 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 2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 2x प्लस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, तो x का पावर 1 और x का पावर 1 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे भाई, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के तुरंत बाद ब्रैकेट लगाते हैं। कॉमन लेने के हमेशा ध्यान में रखना, कॉमन लेने में बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, कॉमन लीजिए, और जब मुंह से निकल गया कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन लेने के तुरंत बाद क्या लगा लीजिए, ब्रैकेट लगा लीजिए। तो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। क्या किसके किससे में कॉमन लेंगे, हम इन दोनों को एक साथ कर लेंगे। दोनों क्या कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे। तो इसमें और इसमें हम कॉमन ले लेंगे, मिनिमम पावर कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं, मिनिमम पावर कॉमन लेते हैं। एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 1, दोनों में मिनिमम पावर क्या है, 1 है। एक्स का पावर 1 है, यही हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, एक्स का पावर 2 हमने क्या ले लिया, एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 1, तो दोनों में से एक्स का पावर हमने कॉमन ले लिया। तो इधर बच गया एक्स का पावर 1, और इधर एक्स खत्म हो गया, तो ये हो गया एक्स केवल 3। तो एक्स प्लस 3 हो गया। यहाँ पर क्या भाई, प्लस है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, क्योंकि 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। तो 2 इधर है और 2 इधर है,
कॉमन ले लेंगे, और दो कॉमन लेंगे, मैं बताया हूँ कॉमन लेने के बाद से तुरंत ब्रैकेट लगा लो। बहुत इजी चीज़ है भाई मैथमेटिक्स, तुरंत इजी कॉमन ले लो और तब देख लो 2 निकला तो x बचा, और 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 निकल गया, क्या बच गया 3 बच गया, और यहाँ पर प्लस है तो +3 लिख दो बराबर 0 कर दो। अब तक ये पूरा प्रोसेस सही है, ये हमको जानकारी देगा। देखिए x+3 अगर x+3 इक्वल आ रहा है तब हमारा काम ये है कि हमने जो भी रास्ता पकड़ा हमारा रास्ता क्या था, सही है। अब समझिए कहानी। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब देखिए हमारा बाइनोमियल हुआ कि नहीं हुआ, एक प्लस के उधर एक प्लस के इधर, तो प्लस के उधर देखिए x+3 और प्लस के इधर देखिए x+3, फिर से कॉमन ले लीजिए। तो फिर से कॉमन लेने का मतलब हो गया x+3 कॉमन लेंगे, और कॉमन लेने के बाद से ब्रैकेट लगाते हैं, तो कॉमन लेने के बाद सब निकालने के लिए ब्रैकेट लगा लिया। अब देखिए उधर से उधर चलिए, उधर से अगर x+3 हम हटा लेते हैं, उधर से हम क्या कर लेते हैं x+3 हटाते हैं तो क्या बचता है, x बचता है, और इधर से x+3 हटाते हैं तो क्या बचता है, 2 बचता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x+2 बचेगा इक्वल टू 0। अब समझिए दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दोनों 0 है क्या, नहीं, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब कभी मत समझिए कि दोनों 0 है, नहीं नहीं, दोनों 0 नहीं है। एक 0 होगा तब एक 0 नहीं होगा, और जब दूसरा 0 होगा तो पहला 0 नहीं होगा, जब पहला 0 होगा तो दूसरा 0 नहीं होगा। तो लिखने का बेस्ट तरीका क्या है, व्हेन x+3 = 0, यानी कि जब ये 0 होगा तब ये 0 नहीं होगा, ये लिखने का मतलब है। देन तब x = +3 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बाबू, -3 बन जाएगा। फिर सेकंड लिखेंगे व्हेन x+2 = 0, तो x इक्वल टू उधर गया तो क्या हो गया, -2 हो गया, क्या हो गया बाबू, -2 हो गया। ये देखिए x के कितने रूट्स आ गए, कितने रूट्स आ गए x के आपके 2 रूट्स आ गए। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। तो x के आपके 2 रूट वैल्यू हो जाएंगे -3 -2। ये समझिए इसी को बोलते हैं क्या, ZOP, क्या बोलते हैं, ZOP, इसी को बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं इसको, रूट्स बोलते हैं। एक और सस्ता मजबूत टिकाऊ आपको व्यवस्था बनाऊं, देखिए एक और व्यवस्था है जो सबसे सस्ता मजबूत और टिकाऊ है। ट्रिक समझिए, x² + 5x + 6 हो गया ना। आपको इतना तो दिमाग में रखना पड़ेगा, गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 5। तो एक तरफ लिख दीजिए 2, एक तरफ लिख दीजिए 3, लिख दिए तो 2 और 3 लिख दीजिए, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट साइन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो आपको माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो एक प्लस एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस, जो भी चीज़ है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो भैया जीरो जॉब पॉलिनोमियल को रूट्स भी कहा जाता है, और ये इसी को बोलते हैं जीरो जॉब पॉलिनोमियल। क्या टॉपिक था, व्हाट इज जीरो जॉब पॉलिनोमियल, इसी को फाइंड आउट करने के प्रोसेस को बोला जाता है जीरो जॉब पॉलिनोमियल्स। क्लियर है कहानी। अब एक और टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसके बारे में सुनिए। चलिए, इस तरीके से हम जान पाए हैं कि जीरो जॉब पॉलिनोमियल क्या होता है। क्या दिमाग में होता है, क्या होता है, तो हम सोचते हैं अरे यार ये जीरो जॉब पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो जो जीरो जॉब पॉलिनोमियल होना चाहिए मैंने आपको बता दी कि यही जीरो जॉब पॉलिनोमियल है। जहाँ जहाँ भी आपका जीरो जॉब पॉलिनोमियल पूछेगा भैया इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, यही है। अब समझिए, इस वीडियो को देखेंगे तो जीरो जॉब पॉलिनोमियल, इस वीडियो को अगर देखते हैं अगर आप, तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं होगा। पूरा का पूरा एकदम झंडा गाड़ करके आप लोग पॉलिनोमियल्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब ये बात समझिए, अब मैं आपको बताऊंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझिए, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है, लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c, यह हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैं क्या बताया था बाबू, एक ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब समझिए, है ना, लेट, यहाँ पर इफ लिख दीजिए, इफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी इतना, सो लेट इट हैज 2
जेड ओ पी, बात सही है, क्योंकि पावर 2 रहता है तो 2 जेड ओ पी रहेगा, 3 रहेगा तो 3 जेड ओ पी रहेगा, 4 रहेगा तो 4 जेड ओ पी रहेगा। जेड ओ पी का मतलब जीरो जो पॉलिनोमियल या रूट से होता है। तो मान लेंगे इट हैज 2 जेड ओ पी सच एज अल्फा एंड बीटा। ग्रीक वर्ड है अल्फा एंड बीटा, पी क्यू मान सकते हो, कॉखब मान सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इसमें अल्फा और बीटा क्या है, ग्रीक वर्ड्स है। अच्छा, अल्फा बीटा जीरो जॉब पॉलिनोमियल है और जीरो जॉब पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा, पॉलिनोमियल से जीरो जॉब पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा अभी बताया गया है ना। तो वही जो एक्स की वैल्यू जो दो मिला है ना, एक का नाम अल्फा, दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ज़्यादा सोचने की बात नहीं यार अल्फा क्या है बीटा क्या, नहीं, अल्फा और बीटा दोनों सेम है। जो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 में जो एक्स की दो वैल्यू मिला है -2 -3, उसी में से एक मैंने -2 अल्फा है या -3 अल्फा है, और जो दूसरा बचिए वो क्या है, बीटा। निकालने का तरीका यही है। तो अगर अल्फा प्लस बीटा है, देयरफॉर फर्स्ट क्या हो गया, यहाँ पर हम लिखेंगे सम ऑफ जेड ओ पी। सम ऑफ जेड ओ पी कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी अपान ए। बी क्या भाई, कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है भाई, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जेड ओ पी। प्रोडक्ट ऑफ जेड ओ पी, प्रोडक्ट ऑफ जेड ओ पी क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी बाई ए। सी क्या आपका कांस्टेंट टर्म, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। क्लियर है कहानी बाबू, ये बात आपकी व्यवस्था है, ठीक है। ये दो चीज़ें इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सम ऑफ जो अगर पूछ सकता है सम ऑफ जेड ओ पी क्या होता है, तो दोनों को जोड़ दो। जो आप -2 और -3 पाए थे ना, -3 प्लस -2, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। इसी को तो बोलते हैं जेड ओ पी, और इसी को बोलते हैं सम ऑफ जेड ओ पी। और प्रोडक्ट में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो -2 पाए थे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस प्लस 3 to 6। लेकिन अगर आप सिर्फ दे दिया जाए, सीधे क्या दे दिया जाए, दे दिया जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मान के चलिएगा अगर आपको दे दिया जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5 और 7 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जेडोपी है, मान के चलिए जेडोपी दे दिया है आपका, एक दे दिया 7 और एक दे दिया 5। क्या दे रखा है, 5। मान के चलिए जेडोपी 7 और 5 दे रखा है, तो 7 और 5 में से किसी को अल्फा किसी को बीटा। अब ऐसा नहीं है कि इसी को बीटा किसी को बीटा किसी को अल्फा ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो सम ऑफ जेडोपी क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, जोड़ तो देना है, 7 + 5 ये हो गया 12, एंड अल्फा इंटू बीटा 7 × 5 हो जाएगा 35। एक ये तरीका हो गया, एक यह सोचने का तरीका हो गया। दूसरा तरीका समझिए, इसको एक बार देख लीजिए आप, दूसरा तरीका समझिए। दूसरा तरीका क्या होता है भाई, दूसरा तरीका क्या होता है, एग्जाम्पल्स के रूप में, जैसे मान के चलिए हमारा हो जाएगा ऐसे ही सिंपल दे रहे हैं, 2x² + 4x + 6 = 0, चाहे ऐसे दे दिए। हाँ, तब देखिए कंपेयर करिए, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c, देयरफॉर a = कितना हो गया 2, b = कितना हो गया 4, c = कितना हो गया 6। होगा कि नहीं होगा बताइए। तो कुछ नहीं करना है यार, x² किसका कोफिशिएंट है, a का, b और x किसका कोफिशिएंट है, b का, और c मैंने कांस्टेंट टर्म a b c निकल गया। देयरफॉर जेडओपी, सम ऑफ जेडओपी, सम ऑफ जेडओपी पे मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा = -b/a। क्लियर है कहानी। b आपके सामने है, माइनस रहेगा, b आपके सामने 4 और a क्या है 2 है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो आ जाएगा -2 आंसर। कितना आ जाएगा, -2 आगे कि नहीं आ गया। और सेकंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जेडओपी, प्रोडक्ट ऑफ जेडओपी। और प्रोडक्ट ऑफ जेडओपी का क्या मतलब है भाई,
अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो गया सी बाई ए। सी की वैल्यू कितना हो गया 6 और ए की वैल्यू हो गया कितना 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आपका हो जाएगा 3। आगे पढ़ाएंगे, आगे किसके आगे हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है।